व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा, सूरह अन-नहल आयत नंबर 66। वो रब फरमाता है बेशक तुम्हारे लिए जानवरों के अंदर भी इबरत है। किसके अंदर जी? ऐ इंसान गौर तो कर, जानवरों के अंदर भी तेरे लिए इबरत है। कैसे? लफ्ज बड़े काबिल गौर हैं। अगर आपके पास दिल के कान हैं तो दिल के कानों से सुनिएगा। नुस्क़ीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनी फरसिम व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिश्शारिबीन। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदे, ऐ इंसान, हम तुम्हें पिलाते हैं जानवरों के पेटों से निकाल कर। मैं रुक गया हूं ताकि आप थोड़ा गौर कर लें। ऐ इंसानों, हम तुम्हें पिलाते हैं जानवरों के पेटों से निकाल कर। क्या पिलाते हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूं। बैना फरसिम व दमिन, गोबर और खून के दरमियान से निकाल कर। जानवरों के पेटों से गोबर और खून के दरमियान से निकालकर हम तुम्हें पिलाते हैं। क्या पिलाते हैं? लबनन खालिसन। मैं कुर्बान जाऊं अपने रब के कलाम पर। लाबानन, बोलो ना, लाबानन, लाबानन खालिसन, खालिस दूध। जानवर के पेट के अंदर ही तैयार हो रहा है क्या? तुम्हारे लिए ताजा, खालिस, लजीज, लज्जत से भरपूर, ताकत से भरपूर तैयार हो रहा है क्या? खालिस दूध। कहां तैयार हो रहा है? जहां गोबर भी है, खून भी है। जानवर ने खाया चारा, जानवर ने खाई घास, जानवर ने खाया अपना जो उसका वंडा है, गोत है, भूसा है, वो खाया। और वो खाने के बाद उसके पेट के अंदर ही बना, क्या बना? गोबर। और क्या बना? खून। वो रब फरमाता है जब तुम दूध पीते हो, तुम्हारे उस दूध के अंदर, ऐ मुझे ना मानने वालों, थोड़ा सोच कर बताओ, क्या उसमें गोबर का जायका आया है? था, अंदर गोबर भी था, खून भी था। मगर रब फरमाता है ऐ इंसान गौर तो कर, मैंने उस दूध के अंदर जो तेरे लिए बनाया था, उस दूध के अंदर खून की बू तक नहीं आने दी, खून का जायका तक नहीं आने दिया, खून का रंग तक नहीं आने दिया, गोबर का रंग तक नहीं आने दिया, गोबर का जायका तक नहीं आने दिया, गोबर की बू तक नहीं आने दी। ऐ इंसान, दूध पीकर भी फिर मुझे भूल जाता है? दूध पीकर भी फिर भी तुझे मेरी याद नहीं आती? दूध पीकर भी फिर भी कहता है वो रब इंसान को मारने के बाद दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। गौर तो कर, कभी दूध पी, जानवर का ताजा खालिस दूध पी, तो तुझे पता चले वो रब कितना बड़ा कारीगर है। कितना बड़ा, बोलो ना यार, कितना बड़ा? उस रब की कारीगरी तो देखो, वो कितना बड़ा कारीगर है। जिस रब ने गोबर और खून के दरमियान से, जानवर के पेट से तुम्हारे लिए दूध निकाला है, वो रब अगर तुम्हारी हड्डियां मिट्टी में मिल भी गई तो मिट्टी में मिली हुई हड्डियों को भी तुम्हें दोबारा जिंदा कर लेगा, तुम्हें दोबारा जिंदा। वो कारीगर है, छोटा सा कारीगर नहीं है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, सारे कारीगरों से भी बड़ा कारीगर है। कितना बड़ा कारीगर है? वो रब फरमाते, आगे एक लफ्ज़ है, मैं कह के बात ख़त्म करने लगा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आप सब हजरात से। साइगल लिश्शारिबीन, जब तुम दूध पीते हो तो पीने वाले के हलक से वो दूध बड़ी आसानी से उतर जाता है, बड़ी, हाय हाय हाय। वो रब फरमाता है उस रब ने तुम्हारे लिए दूध के अंदर लज्जत बनाई है, लज्जत।
اس دودھ کو میٹھا بنایا ہے، اس دودھ کو شیریں بنایا ہے، اس دودھ کو تمہارے لیے آرام دہ بنایا ہے، لذت سے بھرپور ہے وہ دودھ تمہارے لیے۔ وہ رب فرماتا ہے اگر میں لذت سے بھرپور دودھ تمہارے لیے بنا سکتا ہوں جانور کے پیٹ سے، تو کیا تمہیں قبر سے اٹھا کر دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ کریم ہمیں اپنی قدرتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔